बहुत पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम धरती पे विराजमान थे, अपने आदर्शों और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध। सीता माता की खोज में वो कर्नाटका की एक गुफा में पहुंचे, जो घने जंगल से घिरी हुई थी। ये गुफा थी वानर राज सुग्रीव का घर, जो अपने बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ भगवान राम की मुलाकात हुई उनके परम भक्त हनुमान से, जो उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। साथ में उन्होंने सीता माता को लाने की योजना बनाई, जो एक महान युद्ध का आरंभ था। यह गुफा, जिसे अब सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है, एक पवित्र स्थल है, जहां लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। लोग कहते हैं कि इस गुफा की रक्षा एक खास रक्षक करता आया है, पिछले 5100 साल से, जो एक अद्भुत बात है। यह रक्षक है एक रूप बदलने वाला बंदा, जो है अपरंपार बलवान और चातुर। वो ये सुनिश्चित करता है कि गुफा की पवित्रता बनी रहे और ये स्थल सदैव पवित्र और सुरक्षित रहे। रमेश और रश्मि एक युवा कपल थे। उनका हमेशा से सपना था कि वो सुग्रीव गुफा जाएं। वो गुफा की शक्ति में विश्वास रखते थे और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद चाहते थे। एक दिन उनकी ये इच्छा पूरी हुई। वो कर्नाटका गुफा देखने गए। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी। हवा में एक प्रचंड ऊर्जा बिखरी हुई थी। रमेश और रश्मि ने अंदर कदम रखते ही एक अनोखी शांति महसूस की। उन्होंने सेहत, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जैसे ही रमेश और रश्मि गुफा के अंदर घूम रहे थे, उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। यह कमरा तो सोने के सिक्कों और चमकदार हीरों से भरा हुआ था। यह खजाना देखकर तो उनकी सांस ही रुक गई। उनके कुछ समझ में न आता उससे पहले उनके सामने एक बुद्धिमान बंदर प्रकट हुआ। बंदर बोला, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, यह खजाना देवों का तोहफा है। इससे उन लोगों के साथ बांटना है जिन्हें इसकी जरूरत है। रमेश और रश्मि दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह तो वो रूप बदलने वाला रक्षक है। सेक्शन 4, लोभ का बोझ। रमेश के दिल में लोभ घुस गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने सोचा कि यह खजाना उसके लिए कितनी दौलत और सुख ला सकता है और उसके जीवन को बदल सकता है। बंदर की बात को अनखोन देखा कर रमेश ने यह खजाना अपने पास रखने का फैसला किया, बिना किसी शंका के। उसने रश्मि को भी यह बात छुपाने के लिए मना लिया और दोनों ने मिलकर यह राज अपने दिल में रख लिया। वो रूप बदलने वाला बंदर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में दुख था, जैसे वो उनकी भविष्य देख रहा हो। लोभ एक खतरनाक रास्ता है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगा। यह तुम्हारे लिए सिर्फ दुख लाएगा और कुछ नहीं। लेकिन रमेश ने उसकी एक न सुनी। उसका मन सिर्फ खजाने पर था। जितना खजाना वो उठा सकता था, उसने समेट लिया और अपने साथ ले गया। सेक्शन 5, माफी की तलाश। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले, रमेश और रश्मि पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सोचा था कि खजाना उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उन्हें सिर्फ दुख और तकलीफ मिली। उनका परिवार बीमार पड़ गया, उनका बिजनेस डूब गया और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई और उनकी जिंदगी से खुशी जैसे गायब ही हो गई। हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता था। उन्हें समझ आ गया कि बंदर की बातें सच थीं। उन्होंने अपने फैसले पर पछतावा किया। इस खजाने ने उनके लिए सिर्फ दुहक ही लाया था। उन्होंने सोचा था कि यह उनके सपने पूरे करेगा, लेकिन यह उनके लिए एक श्राप बन गया। पछतावे से भरे हुए रमेश और रश्मि वापस गुफा में गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी गलती सुधारेंगे। उन्होंने अपने लोभ के लिए रूप बदलने वाले बंदर से माफी मांगी। उन्होंने अपने दिल से माफी मांगी और अपनी गलतियों को मान लिया। उन्होंने खजाना वापस कर दिया, जो उनके लिए सिर्फ दुख और तकलीफ लेकर आया था, और वादा किया कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा देंगे। उन्होंने अपने जीवन का नया लक्ष्य तय किया। बंदर ध्यान से सुनता रहा। उसने उनकी बातें ध्यान से सुनी। वो उनके दिलों में सच्चा पछतावा देख सकता था। उसने उनकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। लोभ का रास्ता
दुखों से भरा होता है। बंदर ने कहा, यह तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफ देगा, लेकिन नेकी के रास्ते पर चलने में कभी देर नहीं होती। उसने उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाया। उसने अपना पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया। उसने उन्हें अपनी दुआ दी, अब जाओ और तुम्हारा भविष्य शांति और उदारता से भरा रहे। उसने उन्हें शांति और सुख का आशीर्वाद दिया। रमेश और रश्मि गुफा से चले गए। उनके दिल अब हल्का था। उनके दिल हल्के थे, लेकिन हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली थी। उन्होंने लोभ के खतरों और ईश्वर का सम्मान करने के महत्व के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। ये एक सीख थी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। बीएसएम की आप गई अस एक सीख थी जो